पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 725 पॉइंट्स इजाफे से 64,643 की बुलंद सतह पर ट्रेडिंग। डॉलर आज भी तनज़्ज़ुली की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 284 रुपए का हो गया। पाकिस्तान का तरक्की और खुशहाली की जानिब एक और अहम कदम। इलाकाई राबते में अहम संगे मील उबूर। NLC की वज़रिया सड़क किर्गिस्तान तक सामान की कामयाब तरसील। अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल के तहत तरसील मुकम्मल। 2 ट्रकों पर मुश्तमिल बरामदी कार्गो अद्वियात लेकर बशकीक पहुँच गया। वापसी पर ये ट्रक किर्गिस्तान से दीगर मसनूआत की खेप लेकर पाकिस्तान आएगा। ज़मीनी तिजारत के आगाज के मौके पर बशकीक कस्टम्स पोर्ट पर इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक मुल्क का दिफा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बहादुरी का मुजाहिरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की। जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौराए कोहाट। निगरान वजीर आजम की कैडेट कॉलेज कोहाट के 58वें यौम वालिदैन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। निगरान वजीर आजम को सलामी पेश की गई, परेड का मुआयना किया। निगरान वजीर आजम का तकरीब से खिताब, बोले बेहतर निज़ाम तालीम पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। कायद नून लीग नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ 2 बजे अदालत में पेश होंगे। इसी रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। कोर्ट रूम में दाखिले के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से खुसूसी पासिस जारी। गुज़श्ता हफ्ते एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया था। नए पाकिस्तान में नया क्या हुआ, कहां गई वो तब्दीली जिसका बहुत शोर था। नवाज शरीफ की लाहौर में पार्टी के बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कौम के बच्चों को सच बताना चाहिए। बातें करने वाले कौन हैं और काम करने वाले कौन। बुग़्ज़, हसद, गंदी जबान और नफरत ने मुआशरे को गंदा किया। मुआशरे में शाइस्तगी और एहतराम को वापस लाएंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर डिवीजन के इंतखाबी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। ननकाना साहिब की कौमी असम्बली के 2 और 4 सूबाई नशिस्तों के लिए मुतादिद उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त दी है। काफ लीग ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून से कौमी असम्बली की 10 और सूबाई की 22 नशिस्तें मांग ली। गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। नवाज शरीफ और शुजात हुसैन में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुजात हुसैन का कहना था 2018 में जीतने वाली सीटें दोबारा हमें दी जाएं। तहरीके अदम एतमाद में भरपूर साथ दिया, अब हिस्सा दिया जाए। बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा की सीट पर ज्यादा जोर। नवाज शरीफ ने फौरी रद्दअमल से गुरेज किया। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी चंद रोज में तश्कील दी जाएगी। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा, इलेक्शन कमीशन आपको यकीन दिलाता है कि इलेक्शन के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने अपने पैगाम में कहा, आम इंतखाबात के दिन अपना हक़ राय दही जरूर इस्तेमाल करें। शहरी 8300 पर मैसेज करके अपना वोट का इंदराज चेक कर सकते हैं। कराची में आयशा मंजिल के करीब आग लगने वाले शॉपिंग मॉल से एक और लाश बरामद। अफसोसनाक वाक़े में हलाकतों की तादाद 5 हो गई। दुकानें और सामान जलने से करोड़ों का नुकसान। पार्किंग में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जलकर राख। इमारत से 300 अफराद को रेस्क्यू किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात कहते हैं, जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन और माली नुकसान उठाने वालों को मुआवजा दिया जाएगा। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी।
गजा में सेहूनी फौज के खूनी हमले मजीद तेज। इसराइली फौज की जंग तीसरे मरहले में दाखिल। टैंक खान यूनिस के वस्त तक पहुंच गए। जबालिया महाजिर कैंप को कई बार निशाना बनाया गया। अल-सबरा में 11, नुसीरत महाजिर कैंप पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। अरब सहाफ़ी के खानदान के 21 अफराद भी सेहूनी जारहियत का शिकार। शिमाली गजा पर बमबारी का पैमाना जंग अजीम दोम तक पहुंच गया। अलक्सा अस्पताल में तिब्बी आलात मौजूद नहीं। 700 मरीजों को इलाज की फौरी जरूरत। शहादतों की तादाद 16,000 से तजावुज। इसराइल को अपने सबसे बड़े हलीफ अमेरिका के हाथों बड़ा धचका। अमेरिकी सेनेट ने इसराइल और यूक्रेन के लिए मजीद अरबों डॉलर की हंगामी इमदाद रोक दी। सेनेट में पेश किए जाने वाले बिल के हक में 49 और मुखालिफत में 51 वोट पड़े। 100 रुकनी ऐवान में बिल मंजूर होने के लिए 60 वोट दरकार थे। बिल इसराइल और यूक्रेन की इमदाद के लिए 110.5 अरब डॉलर इमदाद से मुतल्लिक था। 14 अरब डॉलर गजा में जारी इसराइल की फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रखे गए थे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइली फौजी कार्रवाइयों को फलस्तीनियों के खिलाफ गैर इंसानी अमल करार दिया। गजा में जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपना इंतहाई अहम इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। आर्टिकल 99 के जरिए सलामती काउंसिल को अपना किरदार अदा करने के लिए खत लिख दिया। एंटोनियो गुतेरेस की सलामती काउंसिल से मुकम्मल जंग बंदी के लिए मुत्तफिका मुतालिबा करने पर जोर। कहा, तबाही की असरात फलस्तीन समेत खित्ते के लिए नाकाबिले तलाफी होंगे। आर्टिकल 99 सेक्रेटरी जनरल को सलामती काउंसिल की तवज्जो किसी अहम मामले पर दिलाने का इख्तियार देता है। इसका इस्तेमाल अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में चंद बार ही किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म का जंग के बाद गजा का कंट्रोल संभालने का ऐलान। नेतन्याहू ने लड़ाई खत्म होने के बाद गजा की सिक्योरिटी किसी गैर मुल्की फोर्स को देने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, गजा को अस्करियत से पाक करने का काम सिर्फ इसराइली फौज कर सकती है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, इसराइल को तमाम मकबूजा इलाके छोड़ना होंगे। जंगी जुराइम की इसराइल को भारी कीमत चुकाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए मुहाजिरीन के मुताबिक गजा में हमलों से बचाव के लिए कोई जगह नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2268 अफगान शहरी वापस गए। अब तक 4,14,452 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले पर अवाम का एतमीनान का इजहार। कहते हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला से मुल्क में जराइम की शरह में वाज़े कमी आई। मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। गैर कानूनी अफराद को निकालने का हुकूमती फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। स्मॉग से निमटना चैलेंज बन गया। अब तक के तमाम हुकूमती इकदामात नाकाफी साबित। बागों का शहर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड। दिल्ली का पहला और बीजिंग का तीसरा नंबर। महकमा सेहत की तरफ से शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। माहिरीन ने स्मॉग के खात्मे के लिए बारिश को लाजिम करार दे दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुलजिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। एहतसाब अदालत सेक्शन 87 के तहत मफरूर मुलजिमान के खिलाफ इश्तिहारी की नोटिस जारी करती है। अल-कादिर ट्रस्ट का चैरिटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन का मामला एक बार फिर अदालत पहुंच गया। डायरेक्टर लेबर एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मुस्तरद होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। डायरेक्टर लेबर एंड इंडस्ट्रीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत की तरफ से पुलिस को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए संजीदा कोशिशों की हिदायत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली।
ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का नया रिकॉर्ड। पंजाब पुलिस ने एक रोज में 1,11,000 से ज्यादा शहरियों को लाइसेंस जारी कर दिए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद में 8,113, गुजरांवाला में 7,843, रावलपिंडी में 7,597 और मुल्तान में 6,000 शहरियों को लाइसेंस जारी किए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, बड़े शहरों में हफ्ते में 7 रोज और 24 घंटे लाइसेंस जारी हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। शनाख्त हबीबुर रहमान के नाम से हुई है। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। टीवी एंकर नात खवान जुनेद जमशीद को बिछड़े 7 बरस बीत गए। दिल पाकिस्तान से दिलों में घर किया। करियर के उरूज पर गुलकारी को खैरबाद कहकर खुद को तबलीग की राह पर डाला और एक बार फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए। 7 दिसंबर 2016 को चित्राल से इस्लामाबाद तक का फ़ज़ाई सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।